दोस्तों आपने बहुत से प्रैंक देखे होंगे, लेकिन आज जो प्रैंक मैं आपको बताने वाला हूँ यकीन करें इंतहाई ख़तरनाक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा दुनिया का सबसे ख़तरनाक प्रैंक है, क्योंकि इसमें एक इंसानी जान जाती है और वीवीआईपी इंसानी जान। नॉर्थ कोरिया का शहज़ादा एक आम सी लड़की के हाथों कैसे कत्ल हो जाता है और फिर उसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है, ये सारा कुछ जाने इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें शुरू करते हैं। चंद ही मिनट में इतने वीवीआईपी को प्रैंक के ज़रिए कत्ल कर देना बहुत ही सफाकी वाला काम है। लेकिन इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि सिटी आयशा कौन थी और इसकी स्टोरी कैसे शुरू होती है। सिटी आयशा एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली तलाक़ याफ्ता लड़की है, जिसके माँ बाप, बहन भाई और इसका एक छोटा बेटा है 1.5 साल का। तमाम की ज़िम्मेदारी इसी के कंधों पर है। अब ये इंडोनेशिया से मजबूरन ट्रैवल करके काम के सिलसिले में मलेशिया की तरफ आती है। मलेशिया में एक स्पा में मसाज सेंटर में काम शुरू करती है। हालांकि इसको ये काम पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी कहती है कि मजबूरी है, मैंने करना है। असल में इसका ख्वाब होता है कि ये कोई मशहूर अदाकार या मॉडल बने। अब एक रात ये बैठी है अपने 12 दोस्तों के साथ मलेशिया के कैपिटल सिटी कोलालमपुर के हार्ड रॉक कैफ़े में। उधर से एक वेटर्स आती है इसके लिए बड़ा सा केक लेकर, कैंडल्स सजी हुई हैं उसके ऊपर। देख के बड़ी हैरान होती है, इसको पता ही नहीं होता कि ये किस सिलसिले में है। फिर अचानक से हैप्पी बर्थडे टू यू का सॉन्ग चलता है, तो इसको बताया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ दावत रखी है। फिर उसकी हैरानगी फिर खुशी में बदल जाती है, बहुत खुश होती है और फिर उसी लम्हे सोचती है कि कहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया इंडोनेशिया से मलेशिया तक का। करीब घर से मैंने जॉब शुरू की, मामलात संभाले अपने, और अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूँ। इसको एक उम्मीद नज़र आती है वहाँ पर। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं कि एक रोज़ ये अपनी 4 दोस्तों के साथ एक बार के बाहर खड़ी होती है। वहाँ से एक स्पोर्ट्स कार में जेम्स नामी बंदा उतरता है, इसके करीब आता है। इसकी मासूम शक्ल देखकर इसको वर्गलाता है कि जी मैं रैंक शो का प्रोड्यूसर हूँ और मैं जापानी लड़कियों की तलाश कर रहा हूँ जो कि खूबसूरत हों, एक्टिंग कर सकें, टैलेंटेड हों और कैमरा के सामने प्रैंक शूट कर सकें, मजाक कर सकें। इसके ज़हन में फ़ौरी क्लिक करता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं इस मौके से फ़ायदा उठा लूँ। फ़ौरी हाँ कर देती है, कहती है हाँ जी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ और मैं मजाक भी कर सकती हूँ, मुझे एक्टिंग भी आती है। फ़ौरी मान जाती है। फिर क्या, जेम्स इसके साथ काम शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। ये लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वीडियोस, प्रैंक शूट करते हैं। इनकी कामयाबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। आखिरकार एक वक्त आता है कि न्यूज़ चैनल वाले भी ये मेंशन करते हैं हाइलाइट्स में कि सिटी आयशा एक सुपरस्टार बन गई है। ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश होती है। इसी खुशी के दौरान जब इसकी खुशी बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पीक पर होती है, तो जेम्स सोचता है कि ये वक्त है कि अब मैं अपना काम करूं। अब वो काम क्या करना है उसने, आगे आप जानें। जेम्स जिसको कहता है कि अब जो हमारा प्रैंक आने वाला है उसमें मुआवजा भी अच्छा है और प्रैंक भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। $100 मिलेंगे तुम्हें, तुमने एक छोटा सा प्रैंक करना है लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। सिटी बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी वालदा को फ़ोन करके बताती है कि जी मुझे $100 का प्रैंक मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी तरक्की के जो रास्ते हैं खुलते जा रहे हैं। अब मैं एक कामयाब एक्ट्रेस भी बन जाऊँगी और मैं मज़ीद टीवी प्रोडक्शन में भी जाऊँगी, फ़िल्म में भी जा सकती हूँ। अगले रोज़ फिर प्रोड्यूसर्स और इसकी को एक्ट्रेस डुआन जेम्स के साथ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। अब प्रैंक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शुरू होता है। वहाँ से एक दरमियानी उम्र का शख्स नमूदार होता है एयरपोर्ट के क्यूसिक पर। सीधी आयशा एक बेबी लोशन लेकर रुमाल के ऊपर लगाती है ताकि रुमाल गीला सा महसूस हो, और फिर डुआन उसको बातों में लगाती है और सीधी आयशा वो रुमाल उसके फेस पर लगाती है। फेस पे लगा कर वो हंसती हैं और हंसते हुए वो कहती है कि प्रैंक हो गया आपके साथ। अब वहाँ से सीधी आयशा निकलती है, बाथरूम में चली जाती है।
बहुत खुश होती है कि मैंने प्रैंक बहुत ज़बरदस्त कर लिया। बाथरूम से जब बाहर आती है तो मीटिंग पॉइंट पर जहाँ पर सबने इकट्ठे होना होता है, वहाँ पे देखती है आगे कोई भी नहीं है। जेम्स को फ़ोन करती है, उसका नंबर बंद। फिर डुआन को ढूंढती है टैक्सी स्टैंड पर, इधर उधर, एयरपोर्ट पर, नहीं मिलती। क्रू में से कोई भी नहीं होता वहाँ पर। परेशानी के आलम में कई घंटे तलाश के बाद फिर सोचती है कि मैं थक गई हूँ, मैं होटल जाके स्टे करती हूँ और फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि इनसे रब्ता करूँ। सिटी को मौका पर लगता है कि शायद मुझे पैसे ना देने के लिए सब यहाँ से फ़रार हो गए हैं, आर्जी तौर पर मुझे फिर मिल जाएंगे तो मैं इनसे पैसे ले लूँगी। लेकिन असल मामला कुछ और होता है। जी हाँ, वो जो एक्टर था वो असल में कोई एक्टर नहीं था, बल्कि वो किम जोंग का सुतेला भाई किम जोंग नाम था, जो नॉर्थ कोरिया की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इतने वीवीआईपी को ये मौका पर ही कत्ल कर देते हैं, अनजाने में। प्रैंक कर रहे होते हैं, प्रैंक करते करते अनजाने में सिटी आयशा और डुआन मौका पर एक वीवीआईपी को कत्ल कर देते हैं, जो कि किसी प्रिंस से कम नहीं था। अब चूँकि ये सुतेला भाई है किम जोंग का, तो ये सारी जो कार्रवाई आती है ये सीधी उसके ऊपर जाती है, नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के ऊपर, कि उन्होंने ये काम करवाया। क्योंकि रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ है दोनों का। ऑब्वियसली आपको पता है, सीट के लिए, मोनार्क के लिए सब एक दूसरे का कत्ल करते आए हैं। हमारी हिस्ट्री भी आपने पढ़ी है, जानी है। तो ये होता है इस तरह से, उन पर सारा इल्ज़ाम आ जाता है। अब नॉर्थ कोरिया की हुकूमत से पूछा जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अब सिटी के साथ क्या होता है कि सिटी परेशानी के आलम में जब सारी तलाश कर लेती है, उसको कुछ नहीं मिलता, कोई बंदा नहीं मिलता, कोई उसको सलूशन नज़र नहीं आता। वो सोचती है अब मेरा हालात यहाँ पे मुझे मशकूक लग रहे हैं, मुझे अब वापस इंडोनेशिया जाना चाहिए। अपने मुल्क के लिए रवाना हो रही होती है कि अभी एग्ज़िट पॉइंट पर पहुँचती है एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ से डिपार्चर होता है। वहाँ पर इसको सिक्योरिटी वाले 4 मुसल्लह पुलिस ऑफिसर्स आके पकड़ लेते हैं। सिटी को गिरफ़्तार किया जाता है। सिटी सोचती है कि शायद मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, तो हंसने लग जाती है वहाँ पर मौका पर। कहती है ये प्रैंक है ना मेरे साथ, आप मजाक कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, आपके साथ कोई प्रैंक नहीं हुआ, आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है। आपने एक वीवीआईपी शख्सियत की कत्ल का मंसूबा बनाकर उसको आपने इसी एयरपोर्ट के ऊपर कत्ल किया है। सिटी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। फिर उसका ट्रायल होता है, तहकीकात होती हैं, लेकिन आखिरकार बच जाती है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सारा क्लियर हो जाता है कि सिटी को मालूम ही नहीं कि उसने एक कत्ल कर दिया है। उसको तो यही पता था कि वो प्रैंक कर रही है, और उस वीडियो में बाकायदा नज़र आया है कि सिटी प्रैंक करके कैसे वॉशरूम में गई है और वहाँ से वापस आई है, आकर हंस खेल रही है, और उसको पता ही नहीं है कुछ। इधर उधर उसने तलाश किया लोगों को, सारी वीडियो में क्लियर हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। हैरानकुन बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की जानिब से कोई तहकीक नहीं की गई। इवन वो इस चीज़ को मानते ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं वो किम जोंग नाम है ही नहीं था, वो बंदा ही कोई और था। जबकि रिसर्च से, तफ्तीश से और जितने भी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे साबित है कि वो बंदा किम जोंग नाम ही था, लेकिन वो उसको ऑन नहीं कर रहे। अब असल बात क्या है, अनऑफिशियली सबको मालूम है, लेकिन ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया आज तक इनकार करता आ रहा है। बहरहाल ये थी आज की प्रैंकनुमा कत्ल की सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इससे आपने सबक हासिल किया होगा कि अगर तो आप प्रैंक्स का शौक़ रखते हैं या छोटी मोटी शरारतों का भी शौक़ रखते हैं, तो ये लाजमी आप देख लिया करें कि जिसे आप शरारत कर रहे हैं वो किस लेवल का बंदा है, और जो आप शरारत कर रहे हैं वो किस लेवल की है, और उससे नताइज किस लेवल पे आएंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए फिर शरारतें या प्रैंक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।